आज की इस वीडियो में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईयूपीएसी नाम बनाना सीखेंगे और इसके अलावा भी और सीरीज होती है जिनके आईयूपीएसी नाम बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्केन से, यानी एल्केन के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। एल्केन के आईयूपीएसी नाम, एल्केन लिख दिया हमने यहाँ पर। एल्केन के आईयूपीएसी नाम, कल की वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम बताए थे, और आज की इस वीडियो में क्या है, एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम, यानी अलग अलग सीरीज के होंगे इसमें। तो देखिए एल्केन का आईयूपीएसी नाम किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका ये होगा कि मूल शब्द लिखेंगे, कार्बन परमाणु की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसके लिए मूल शब्द, और उस मूल शब्द में हमें क्या जोड़ देना, एन जोड़ देना है, यानी ANE। मूल शब्द को हम एक तरह से एल्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? एल्क। मूल शब्द को क्या कह सकते हैं? एल्क कह सकते हैं। तो एल्क में एन जोड़ देना है, यानी ANE जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा ALKANE। तो इस तरह से एल्केन के आईयूपीएसी नाम एल्केन के आधार पर ही लिखे जाते हैं, ये आईयूपीएसी नाम बन जाएगा उसका। ठीक है। अच्छा, पहचान क्या होगी एल्केन के आईयूपीएसी नाम कब लिखे जाएंगे? जब कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। यानी जो आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा वो एल्केन के बेस पर लिखा जाएगा। अब एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमने एक सीधी श्रृंखला ली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 4 कार्बन परमाणु, और चारों के चारों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात होगी, ये क्या बन गया, एल्केन होगा। और इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होगा। 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट, यानी जिसे हम एल्क भी कहेंगे। और इस ब्यूट में हमें क्या जोड़ देना, एन जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा BUTANE, यानी ब्यूटेन। हिंदी में अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। 5 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला हो सकती है, जैसे यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये 5 कार्बन परमाणु की भी श्रृंखला हो सकती है। तो अब देखिए इसमें भी कार्बन कार्बन परमाणु किससे जुड़े हुए हैं, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी एकल बंध इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एल्केन के बेस पर लिखा जाएगा, एल्केन के आधार पर लिखा जाएगा। अब 5 कार्बन परमाणु है ना, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होता है। ये नाम होता है पेंट। क्या होता है नाम? ये पेंट होता है। ये 5 कार्बन परमाणु वाले रूट वर्ड्स यानी मूल शब्द का नाम, यानी एल्क का नाम हमने लिख दिया पेंट। और एल्केन है तो इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एन जोड़ देंगे, तो यानी पेंटेन। ये आईयूपीएसी नाम हो गया। ये तो सिंपल चेन के नाम हमने लिखे हैं। ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है ये कि इनमें कोई पार्श्व श्रृंखला भी जुड़ी आ सकती है। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो बताइए किस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसमें कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस 3 कार्बन परमाणु वाली ये सीधी लंबी श्रृंखला हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, जनक श्रृंखला कहेंगे। और इसमें जो छोटी चेन जुड़ी हुई है इसे क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला कहेंगे, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब क्या करते हैं, जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये पार्श्व श्रृंखला पास होती है। पार्श्व श्रृंखला इधर से भी दूसरी पोजीशन पे और इधर से भी दूसरी पोजीशन पे, ये पार्श्व श्रृंखला जो जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम अंकन इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखला इसमें CH3 है, और CH3 का नाम आप जानते हो मेथिल होता है। क्या नाम होता है इसका? मेथिल। तो यहां पर लिखा हमने मेथिल। लेकिन
इसके नाम से पहले इसकी स्थिति जरूर लिखी जाएगी। स्थिति मतलब कौन से कार्बन परमाणु से ये जुड़ी हुई है, ये इसकी स्थिति होगी। कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है, दूसरे से, तो ये बन जाएगा 2 मेथिल। अब ये 3 कार्बन परमाणु हो गए, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम, यानी मूल शब्द का नाम बताइए पहले। 3 कार्बन परमाणु वाले, 3 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ देना, एन जोड़ देना है, मतलब एन हमने जोड़ दिया, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे हम, इस एग्जांपल से और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड हो गया CH3। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो किस तरह से हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को छांटेंगे, जिसे हम जनक श्रृंखला कहेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु वाली सीधी वाली श्रृंखला ले लेंगे। ये भी ले सकते हैं हम, इसमें भी 4 ही कार्बन परमाणु है, लेकिन सीधी लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या करेंगे, हम गिनती करेंगे, यानी अंकन करेंगे कार्बन परमाणुओं का, और कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये पार्श्व श्रृंखला पास होती है। पार्श्व श्रृंखला इस कार्बन से पास पड़ रही है, तो इधर से अंकन कर देंगे 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात ये। अभी देखिए इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। अब CH3 जो जुड़ा हुआ है, अब बताइए इसका नाम क्या होता है। CH3 का मेथिल होता है। क्या नाम होता है इसका, मेथिल। तो हमने यहां पर इसका नाम लिखा मेथिल, लेकिन इसके नाम से पहले, पार्श्व श्रृंखला के नाम से पहले इसकी स्थिति जरूर लिखी जाएगी। स्थिति मतलब कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे से, तो ये 2 लिख दिया हमने, और स्थिति और नाम के बीच में हाइफन का यूज करते हैं, यानी 2 मेथिल हो गया। अब 4 कार्बन परमाणु हो गए और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस ब्यूट में हमें क्या जोड़ देना, ANE या एन जोड़ देना। हिंदी में लिख रहा है ना, तो ए की मात्रा लगा दो इस पे, तो ब्यूटेन बन जाएगा ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट सीरीज आती है, ये तो एल्केन के आईयूपीएसी नाम थे, नेक्स्ट सीरीज है एल्कीन के आईयूपीएसी नाम। शुरू करते हैं एल्कीन के आईयूपीएसी नाम, देखिए किस तरह से लिखे जाएंगे। एल्कीन के आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी होगी, कब हमें एल्कीन के आईयूपीएसी नाम लिखने होंगे। तो इसकी जो पहचान होती है, ये होती है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध आएगा। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध है, तो इसका मीन्स है कि उसका जो नाम लिखा जाएगा वो एल्कीन के आधार पर लिखा जाएगा। तो अब देखिए आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या होगा। मूल शब्द लिखेंगे, जो जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु उपस्थित है उनकी संख्या के आधार पर हम मूल शब्द लिखेंगे, और फिर उसके बाद द्विबंध की स्थिति लिखेंगे, यानी द्विबंध कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये हमें द्विबंध की स्थिति लिखनी होगी, द्विबंध की स्थिति। और लास्ट में हमें इसमें क्या जोड़ देना, ईन जोड़ देना। एल्कीन एल्कीन है ना ये, तो लास्ट में क्या जोड़ देना, ईन, बड़ी ई लिखनी है तो ईन जोड़ देना हमें, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल शब्द में ईन जोड़ देंगे और द्विबंध की स्थिति हम बाद में भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से इसकी बात क्लियर होगी। जैसे यहां पर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो किस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें अंकन करेंगे कार्बन परमाणुओं का, और कार्बन परमाणु का अंकन किस ओर से करेंगे, जिस ओर से ये द्विबंध नजदीक होगा। ठीक है, द्विबंध किस दर से नजदीक पड़ रहा है, इस कार्बन परमाणु से 1 2 3। अब बताइए 3 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम क्या होता है, प्रोप। क्या नाम होता है, प्रोप होता है। तो यहां लिखा हमने प्रोप। द्विबंध कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ पहले से, तो प्रोप 1, और लास्ट में क्या जोड़ देना हमें, ईन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, यानी प्रोप 1 ईन। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया द्विबंध की स्थिति बाद में लिख सकते हैं, और मूल शब्द में हम ईन जोड़ सकते हैं। मतलब मूल शब्द क्या बना था, प्रोप बन गया था,
और इसमें बड़ी ई और न जोड़ देना, यानी प्रोपीन जोड़ देना। ये बन जाएगा बड़ी ई और न, यानी ईन जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोपीन। कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है द्विबंध, देखिए दूसरे से भी है, पहले से भी है, लेकिन न्यूनतम अंक लेना। न्यूनतम अंक इसमें यहाँ पर एक है तो यहाँ एक लिया जाएगा, यानी प्रोपीन 1 भी हम इसे कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, 2-3 एग्जाम्पल यहां पर लेंगे तो इससे बात क्लियर हो जाएगी एल्कीन सीरीज की। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो बताइए किस तरह से इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अंकन करेंगे। अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से ये द्विबंध नजदीक होगा। अब द्विबंध इधर से नजदीक है कि इधर से, इस कार्बन परमाणु से नजदीक है, तो इसलिए इस कार्बन परमाणु से हम अंकन कर देंगे 1 2 3 4। अब 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होता है, वो नाम होता है ब्यूट। इसके बाद क्या लिखते हैं, द्विबंध की स्थिति। द्विबंध पहले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें न्यूनतम अंक लेना। न्यूनतम अंक क्या हो गया, 1, यानी ब्यूट 1, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, हमें ईन जोड़ देना है, यानी ब्यूट 1 ईन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। या हम क्या लिख सकते हैं इसका IUPAC नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया द्विबंध की स्थिति को बाद में लिख सकता है, ईन पहले जोड़ सकते हैं मूल शब्द में, यानी ऐसे भी बना सकते हैं हम इसे ब्यूटीन 1। ब्यूट हो गया, ब्यूट में हमने ईन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, वो ब्यूटीन, और स्थिति क्या 1 की है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को हम छांट लेंगे, जिसे जनक श्रृंखला कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 चेन बन रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। लेकिन वो श्रृंखला लेनी है जिसमें द्विबंध आ जाए। द्विबंध कौन सी में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, सीधी वाली श्रृंखला में, इसमें भी आ रहा है, या तो ये वाली लेंगे या फिर ये सीधी वाली लेंगे, ठीक है। 4 ही कार्बन परमाणु है इसमें। अब देखिए अंकन करेंगे, गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर से द्विबंध पास होता है। अब द्विबंध देखिए, इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इधर से देखेंगे तो इधर से भी 1 2, इधर से भी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ में आप एक बात नोट करोगे कि इसमें CH3 भी जुड़ा हुआ है, यानी पार्श्व श्रृंखला भी जुड़ी है। तो अब गिनती उस ओर से कर लेंगे, जब ये द्विबंध जो है ना दोनों ओर से समान स्थिति पर जुड़ा हुआ हो, तो फिर गिनती उस ओर से कर लेंगे जिस ओर से ये पार्श्व श्रृंखला पास होती है। अगर पार्श्व श्रृंखला नहीं जुड़ी है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, इस ओर से भी गिनती कर सकते हो और इस ओर से भी गिनती कर सकते हो। तो अंकन करा हमने 1 2 3 4, इसलिए करा हमने इधर से अंकन इसका, क्योंकि इधर से ये पार्श्व श्रृंखला भी पास हो गई है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था पहले किसका नाम लिखा जाता है, पार्श्व श्रृंखला का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। पार्श्व श्रृंखला CH3 है और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो यहां पर लिखा हमने मेथिल। लेकिन इसके नाम से पहले इसकी स्थिति लिखी जाती है। स्थिति मतलब दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। इसके बाद क्या आ गया, 4 कार्बन आ गया। 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होता है, ब्यूट। ये 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम लिखा हमने ब्यूट। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, द्विबंध की स्थिति। द्विबंध कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरे से भी है, तीसरे से भी है, लेकिन हमें न्यूनतम अंक लेना है, यानी जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या यहाँ 2, तो यहाँ लेंगे 2 ब्यूट 2। और क्या जोड़ते हैं हम, डबल बॉन्ड के लिए ईन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम ईन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन, या हम इसे ब्यूटीन 2 भी कह सकते हैं, यानी ईन पहले जोड़ सकते हैं और स्थिति बाद में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से IUPAC नाम बन जाते हैं एल्कीन के। नेक्स्ट सीरीज आती है आपकी एल्काइन के IUPAC नाम। तो देखिए एल्काइन के IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है एल्काइन का IUPAC नाम। तो एल्काइन का IUPAC नाम हम कब लिखते हैं, क्या पहचान होगी, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होगी, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध है, तब हम क्या करते हैं, जो IUPAC नाम लिखा जाएगा वो एल्काइन के आधार पर लिखा जाएगा।
तो आईयूपीएसी नाम लिखने का जो तरीका होगा इनका थोड़ा इसी तरह से है जैसे कि हमने एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखे हैं। मतलब मूल शब्द लिखेंगे सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो यहां पर मूल शब्द, फिर देखेंगे हम त्रिबंध की स्थिति, त्रिबंध की स्थिति, प्लस में हम इसमें आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम इसमें? आयन। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, या फिर हम आयन पहले जोड़ सकते हैं। आयन यानी YNE होता है, ये क्या होता है? YNE, ठीक है ना। या ये वाइन यानी आयन पहले जोड़ सकते हैं, और ये त्रिबंध की स्थिति हम बाद में भी लिख सकते हैं हाइफन यूज करके। एक एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, जैसे ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए इसमें त्रिबंध आया है, तो त्रिबंध आया है तो इसलिए एल्काइन के आधार पर आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। अब अंकन करेंगे, अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये त्रिबंध पास होगा। त्रिबंध इधर से भी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ और इधर से भी दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इधर से भी अंकन कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं हम। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4। तो देखिए 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होता है? 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है ब्यूट। इसके बाद त्रिबंध की स्थिति, त्रिबंध दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि न्यूनतम अंक लिया जाएगा। तो यहां पर लेंगे न्यूनतम अंक यानी ब्यूट 2, और क्या जोड़ देता है हम? आयन। तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 आयन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं ऐसे, हिंदी में अगर इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे ब्यूट, इसमें आयन पहले जोड़ सकते हैं तो ब्यूटाइन बन जाएगा। ब्यूटाइन कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? ये द्विबंध दूसरे से, यानी स्थिति बाद में भी लिख सकते हैं। तो ब्यूटाइन 2, ऐसे भी हम इसका यूपीएसी नाम बना सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, यहां पर 2-3 एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाती है अच्छी तरह से। ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें इसका यूपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए इसमें 2 चेन होगी कार्बन परमाणु की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन दोनों ही चेन में क्या है? केवल 4 ही कार्बन परमाणु है, 4 से ज्यादा कार्बन परमाणु नहीं है। तो इसलिए 4 कार्बन परमाणु वाले हमने सीधी श्रृंखला ले ली, इसे क्या कहेंगे? जनक श्रृंखला कहेंगे। अब ये CH3 हो गई, ये क्या हो गई? पार्श्व श्रृंखला हो गई। अब अंकन करेंगे, अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से ये पार्श्व श्रृंखला पास हो। बताइए किस ओर से पार्श्व श्रृंखला पास है? इस ओर से, ये जिस ओर से ये त्रिबंध पास होगा। त्रिबंध किस ओर से पास है? इधर से पास है। अब पार्श्व श्रृंखला नहीं देखनी है हमें, द्विबंध या त्रिबंध को पहले वरीयता देनी है और पार्श्व श्रृंखला को बाद में वरीयता देनी है, ठीक है ना। अब त्रिबंध तो इस ओर से पास है, पार्श्व श्रृंखला इधर से पास है। तो अब हमें जो अंकन करना होगा, जिधर से ये त्रिबंध नजदीक पड़ेगा इधर से अंकन करना होगा। 1 2 3 4। अब देखिए CH3 है, CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल होता है, और पार्श्व श्रृंखला है। और बताया था मैंने आपको पार्श्व श्रृंखला का नाम हमेशा पहले ही लिखा जाता है। तो CH3 का नाम हो गया मेथिल। कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है? ये तीसरे से, तो यहां लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद 4 कार्बन परमाणु होंगे। 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम बताइए क्या होता है? ये नाम होता है ब्यूट। पहले कार्बन परमाणु से त्रिबंध जुड़ा हुआ है तो ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। एक एग्जाम्पल आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। बताइए किस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं? इसमें तो 2 ही कार्बन परमाणु है, 1 2 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है एथ। क्या नाम होता है? एथ होता है। तो यहां पर लिखा हमने एथ।
अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है इसमें, आइन जोड़ना है। तो डायरेक्ट इसमें आइन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एथाइन। इसमें स्थिति लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें दो ही कार्बन परमाणु, या तो 1 से देना होगा अंक या 1 से देना होगा, ठीक है। यानी पहले या दूसरे कार्बन परमाणु से, और अगर लिखना चाहो तो 1 लिख देना, तो एथाइन 1 लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। लेकिन इतनी जरूरत नहीं है इसमें, तो एथाइन खाली लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तब भी ये ठीक होगा। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नाम समझाए जाएंगे, अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम, जिसमें कीटोन के आईयूपीएसी नाम, ये डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को पूरी देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा।